चीज़ की समझ नहीं थी। मैं आपकी तरह नहीं करूँगा कि अपना अपना हिस्सा बता दिया, सामने वाले का छुपा दिया। रही बात फिर आप वो बच्ची को लेके आ गए यार सामने। एक बात बताओ, दुनिया में सबके घर में बाल-बच्चे होते हैं भैया। सब अपने परिवार के लिए ही करता है। हम भी अपने परिवार परिवार के लिए करते हैं और मैं तो ख़ासकर अपने घर का बड़ा हूँ। मुझे तो मेरी माँ को भी लेके चलना है, मेरे भाई को भी लेके चलना है। ठीक है ना? तो काम मुझे भी करना है, बस बशर्ते ये है कि आप लोग का काम ऑनलाइन का है तो आप अपना ऑनलाइन काम करते हैं और मेरे ऑफलाइन का काम है तो भाई वो तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। क्यों झूठ बोलूँ? मेरा दोस्त वो बेचारा वहाँ देखे पड़ा अपना काम कर रहा है जैसे-तैसे कि चल कोई नहीं तू घर पे रह। 1 महीने वो मेरे को बाहर लेके गया, अपने जीजा जी के यहाँ लेके गया, घुमाया-फिराया, हम लोग हिमाचल घूमे। मेरे भैया इतने दिन से अकेले काम कर रहे हैं, मैं ऑफ़िस नहीं जा पा रहा हूँ, घर ही पे बैठा हूँ। भाई हमको भी टेंशन होती है, हमको भी प्रॉब्लम होती है, पर हम किसको जाके बताएँ? और कौन सुनेगा? और पहली बात सुनाने के मिलेगा क्या? तो इस टाइप की आप बातें मत करो कि ये है, वो है, वो है। हमेशा ना लोग आप ही के साथ गलत करते हैं, पता नहीं क्यों? आपने तो कभी किसी के साथ गलती नहीं किया है ना? तो पहले आप खुद को झाँको, अपने अंदर झाँको, आप खुद किसके प्रति कब लॉयल रहे हो? जब आप लॉयल रहोगे तो लोग आपके प्रति लॉयल रहेंगे। और हाँ, अभी थोड़ी देर पहले सुनने में आया है कि भैया वो आपकी एक पीआर टीम फिर से एक एक्टिव हो गई है, जो मेरे को ज़माने भर की बातें कर रही हैं। तो अभी कुछ दिन पहले उनकी भी कंट्रोवर्सी हुई थी किसी ख़ास के साथ, जिनसे जाके उन्होंने भी हाथ-वाथ मिला लिए हैं। तब पता क्या हुआ था? उनके चैनल उड़ाने की बात चल रही थी। उनके चैनल उड़ाने की बात चल रही थी। आपकी पीआर से पीआर का जो झगड़ा चल रहा है, वो आप समझ जाओगे किसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उनने भी बोला था, अभी बोल रहे हैं ना जिसके चोर की दाढ़ी में तिनका करके एक लाइव करके गई हैं, उनका भी फ़ोन आया था मेरे पास, "सुमित भाई कैसे भी कर दो, चैनल उड़वा दो।" पर भैया वो काम हमारा नहीं था। हमने तो उनकी भी मदद की थी जिन्होंने हमें कभी नंगा किया था, पर हमें उस समय पता नहीं था कि चीज़ें क्या चल रही हैं। हमने सोचा यार वक़्त की बात थी, गलती हो गई लोगों से, बोल दिया होगा जाने-अनजाने में। लेकिन अब तो ऐसी-ऐसी चीज़ें बाहर आ रही हैं यार कि समझ में ही नहीं आ रहा। इस पूरे सिनेरियो में अगर देखा जाए ना, असली मज़ाक तो मेरी बन रहा है और वो जो रिकॉर्डिंग है, वो मैं आज भी कहता हूँ, वो तो और ये क्लियर भी हो गया, वो मेरी तरफ से नहीं गई है। जिसमें मेरी बदनामी हो रही है, वो चीज़ मैं क्यों वायरल करवाऊँगा भाई? क्यों वायरल करवाऊँगा? और आप लोग लाइव में ये चीज़ बोल रहे हो कि सुबह की लाइव देखना आप, हाँ, आपकी खुद की देखना, कोई दूसरा नहीं बोलने आया है। एक तरफ आप बोल रहे हो कोई भी पर्सनल चीज़, ऐसी प्राइवेट चीज़ बाहर आती है तो हम लीगल एक्शन लेंगे। तो मतलब आपको पता है कि वो चीज़ कहाँ है, किसके पास है, किस वे में है? मतलब प्यार आपका कहीं और है, आपकी पर्सनल और प्राइवेट चीज़ें कहीं और हैं। गज़ब होता है यार। और हाँ, एक बात अब इनकी ऑडियंस से मैं करना चाहता हूँ। जो लोग ये बोलते हैं ना, हम तो आपको उनकी वजह से जानते हैं, उनकी वजह से जानते हैं। जी भैया, ये बात 1001% सच है, आप मुझे उनकी वजह से जानते हैं। लेकिन मेरे को एक बात का आप जवाब दो, आज आप मुझे गाली भी उन्हीं की वजह से दे पा रहे हैं, ठीक है? और मैं आज आपको क्लियर बोलता हूँ, जो आप बोलते हो ना कि इसको तो फ्री का नेम फेम मिल गया, फ्री का नेम फेम मिल गया तो आया ही इसके लिए था। भाई साहब मैं उनसे 4 साल से जुड़ा हूँ, अगर झूठ बोल रहा हूँ तो पूछ लेना। और 4 साल पहले उनके पास क्या था ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, तब तो उनका यूट्यूब भी नहीं था। तब से मैं उनका साथ दे रहा हूँ। लेकिन मेरा साथ किसने दिया, ये आप ज़रा देख के बताना कि गलत एक्चुअल में किसके साथ हुआ है, हैं? अपमान किसका हो रहा और सह कौन रहा था? ये चीज़ें मैं कभी नहीं बोलता, ना मुझे बोलनी थी। और हाँ, एक चीज़ आपने बोली, गलती तो हमेशा औरत की नहीं, गलती हमेशा गलती करने वाले की होती है। चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो। अगर वो आदमी गलत करेगा, तो आदमी गलत कहलाएगा, औरत गलत करेगी, तो औरत गलत कहलाएगी। गलती हमेशा गलती होती है, चाहे वो कोई भी करे। तीसरी चीज़ आप बोलते हो आप में सहन शक्ति, काहे की सहन शक्ति? आपकी पीआर टीम तो सब आपके शब्द बोले पड़ी थी। सहन तो मैंने किया है पूरे 3 महीने भाई। और मैं अभी भी नहीं बोलता। अगर ये बात उठ के नहीं आती और कल आप वो लाइव नहीं करते हो, कल मेरी माँ का बर्थडे नहीं होता और इस तरीके से मेरा दिमाग नहीं खसकता, तो मैं शायद कल भी नहीं बनाता। लेकिन कल मुझे लगा कि नहीं, अब तो अति हो गई, अब तो कहानी कहीं और ही जा रही है। और हाँ, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ समझ में भी आ रहा है कि इस चीज़ में अब कौन-कौन मिल के क्या-क्या करने वाला है। समझदार लोग समझ रहे हैं और मेरे को भी समझ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। करो, बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, पता नहीं आगे कंट्रोवर्सी होगी, नहीं होगी, रुक जाएगी, अच्छी बात है रुक जाए, क्योंकि मैं वो चीज़ कभी चाह ही नहीं रहा था। लेकिन अगर होगी, तो अगर मुझे जो चीज़ बोलनी होगी या अपना पक्ष रखना होगा, मैं 3 महीने पुराने के आधार पे रखूँगा, आज के आधार पे नहीं रखूँगा। लेकिन मुझे बात पूरी पता है कि 3 महीने का जो आप लोगों ने समय लिया है, आप लोग क्या है ना स्क्रिप्ट से चलते हो। आपकी एक स्क्रिप्ट फेल हो गई, हटाओ, दूसरी लिखते हैं। मेरा स्क्रिप्ट का काम नहीं है, मेरा काम है सच का। जहाँ मेरी गलती होगी मैं एक्सेप्ट करूँगा, हाँ यार ये मेरी गलती थी, मैं इसको मानता हूँ। वो मेरी गलती नहीं थी, मैं उसको मानूँगा ही नहीं। जो बोलना बोलो, जो करना है करो। क्यों? ये हो गई एक बात। दूसरी चीज़, हाँ, जो पीआर की, चैनल उड़ाने की बात थी, उनकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो जो अभी बोला ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ज़्यादा हिसाब से थोड़ा बोलो है ना, फालतू की बात है, अब नहीं सुनूँगा मैं। और उनको भी आपसे बात हो तो आप भी समझा देना, जो कोई चोर की दाढ़ी में तिनका लीक खुद करो और इल्ज़ाम मेरे पे डालो। अब आप खुद पे बात आ गई तो आप मेरे चोर की दाढ़ी पे तिनका करने लगे हो, हैं? और जो सामने वाले का चैनल उड़ाने की बात कर रहे हैं तो उसका क्या?
भैया कैसे भी कर दो, कितना भी पैसा लग जाए, उसका चैनल उड़वा दो, है रिकॉर्डिंग मेरे पास, आप ही लोगों ने सिखाया। मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी किसी की रिकॉर्डिंग नहीं की। रिश्ते ट्रस्ट से चलते हैं। जो हम रिश्ते बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, वो भरोसे पे चलते हैं। यार आप लोगों ने तो रिश्तों का मजाक बना के रख दिया यार। ये कुछ बोल रहा है, इसको रिकॉर्ड करो। आप दोस्ती क्या होती है, रिश्तेदारी क्या होती है, संबंध क्या होता है। अगर मेरा कोई मित्र है और मैं तकलीफ़ में हूँ और मैं उससे अपनी तकलीफ़ शेयर कर रहा हूँ ना, तो वो मित्र वो होता है जो आपको उस चीज़ से बाहर निकाले, ना कि उस चीज़ को रिकॉर्ड कर ले कि रखो, काम पड़ेगा, इसकी बाद में लेंगे तबीयत से, कह के लेंगे। वो डायलॉग था ना वासेपुर का। तो ऐसी चीज़ें ना करो। और हाँ, प्राइवेट चीज़ का तो खैर वो भी क्लियर हो गया। और क्या रह गया था, किस चीज़ का मेरे को आपको बताना था। और हाँ, मैनिपुलेशन, तो उससे एक चीज़ और। अभी देखो क्या कहा गया वीडियो में, फिर से कमेंट सेक्शन ऑफ होंगे, यानी कि आपका मुंह फिर बंद करवाया जाएगा। लेकिन डे वन से, चाहे मेरा वो इंस्टा रहा हो, FB रहा हो, यूट्यूब रहा हो, मैंने कोई भी कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं किए। मैंने पब्लिक की आवाज़ कभी नहीं दबाई। मैंने सबको खुला मौका दिया। आपको मैं अच्छा लगता हूँ अच्छा बोलो, बुरा लगता हूँ बुरा बोलो, गलत लगता हूँ गलत बोलो, जो लगता वो बोलो। मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं किए। लेकिन अब मैनिपुलेटिंग स्टार्ट है, इसलिए कमेंट सेक्शन ऑफ है। फिर से आपको धोखा दिया जा रहा है, रहो भाई धोखे में, क्या ही बोल सकते हैं। हाँ, तो याद आया जो मैं बोलते बोलते रुक गया था, पुरुष प्रधान समाज। ये आपकी PR टीम के द्वारा इसे बहुत उठाया जाता है, पुरुष प्रधान समाज है। क्या बात है, सच में हम रहते हैं पुरुष प्रधान समाज में। इस समाज में जितनी बेइज्जती एक आदमी की होती है ना, औरत तो चलो बोल के निकल जाती, आदमी नहीं बोल पाता। और आदमियों को सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो पब्लिकली, प्रोफेशनली, फैमिली, दोस्त, कहीं रो भी नहीं पाता, क्योंकि रोना सिखाया ही नहीं जाता। यही एक कारण है। और पुरुष इसलिए कई बार नहीं बोल पाते हैं कि उनको पता हमारी सुनेगा कौन। क्योंकि अगर देखो, एक तो पुरुष प्रधान देश का ठप्पा लगा दो, ठप्पे से काम नहीं चल रहा तो दूसरा आता वुमेन कार्ड खेलो। सारे कार्ड तो आप ही के पास है, पुरुष बेचारा क्या करेगा। तो वो बोलता है यार एक काम करो, निकल लो, कुछ नहीं कर सकते। कौन सुनेगा, वो गाना ना, कौन सुनेगा किसको सुनाए। तो ऐसी ही कहानी है। तो क्या बोलते हो, करें इस वीडियो को यहाँ पे एंड, या कुछ और मुद्दे पे बात करें। और भी एक दो मुद्दे आ रहे थे मेरे दिमाग में, पर मैं भूलते जा रहा हूँ। क्या इतना सारा कुछ रहता ना, बोलने को तो बहुत। तो गाइज आपको किसकी गलती लगती है, नहीं आशीष तिवारी या सुमित महल या फिर सचिन, कमेंट कीजिए बताए।